Hello, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds, Vinu. In my previous video, I taught you about Green Revolution, जो इंडिया में 1970s में आया था और मैंने उसके बारे में बताया था कि उसके फादर कौन है, किसने फाउंड किया था। अब हम देखते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से जो उसमें सीड इंट्रोड्यूस कराया गया था जो था HYVS करके, हाई यील्डिंग सीड था। ये इसका मतलब ये था कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा जो अनाज है ज़्यादा उपजेगा ज़्यादा मात्रा में। बट स्टेट टू स्टेट उसमें वेरी की चीज़ें, यानी कि स्टेट टू स्टेट जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो कहीं पर बहुत ज़्यादा थी, कुछ स्टेट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत बेनिफिशियल रही वो, बट कुछ स्टेट्स को नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड स्टेट थी जैसे कि पंजाब, हरियाणा इस तरफ, यहाँ बहुत बेनिफिट हुआ उस सीड से। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट थी या फिर जो पिछड़ी हुई थी जैसे बिहार वगैरह, वहाँ पे इसका फ़ायदा ज़्यादा किसानों को नहीं हुआ। तो ये था जो HYV जो सीड इंट्रोड्यूस हुआ था उसके कुछ डीमेरिट्स, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। साथ में क्या कुछ को फायदा हुआ और कुछ को नहीं हुआ। जो ये सीड था उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि जो किसान थे उनका जो ऑर्गेनिक सीड था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन ये स्टार्ट किया गया ताकि अपना जो ऑर्गेनिक सीड है उसको बचा के रखा जा सके, ना कि जो अब्रॉड से ये सीड आया है उसको लोग लेने से लोगों ने मना किया। कुछ लोगों ने लिया भी जिन्हें बहुत फायदा हुआ, लेकिन कुछ ने इसको इसके खिलाफ खड़े हो गए ताकि वो अपने ऑर्गेनिक सीड को बचा सके। इसी के साथ जो हम देखते हैं कि जो ये सीड था उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अदर भी क्रिएट हुई। फॉर एग्जांपल एक तो बीज बचाओ आंदोलन था, इसी के साथ क्या था कि अपना जो नेचुरल हमारा सीड का ऑर्गेनिक सीड का था, जिसे लोग क्या करने लग गए थे, फिर उसको कम इम्पोर्टेंस देने लग गए थे, उसको कम खरीदने लग गए थे। इसकी वजह से भी किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ एडवांटेजेस जो हुए और साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। So this is all about. Do like, subscribe, and share my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye and take care.